Hello students, myself Dr. Jayant Sharma. Today I am going to present my lecture on business communication and soft skills. An introduction. This is the first chapter of unit first. Today we will first discuss the meaning of communication. Its word meaning is such communication which is concerned with business activities is called business communication. We can see the word meaning of communication also. It is said संप्रेषण, संचार और संदेशवाहन in Hindi. Such a process in which message sends to others in the same sense is called communication. So far its proper definition is concerned, we can say that communication is a two-way traffic process in which sender sends his views, thoughts, informations, data, etc. to the others, and the senderee understands all the messages in same sense and same meaning is called communication. जहाँ तक संचार के परिचय की बात है, हम शाब्दिक अर्थ में समझ सकते हैं कि ऐसा संचार जो कि व्यावसायिक गतिविधियों से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, संबंधित होता है, व्यावसायिक संचार कहलाता है. संचार हो, संप्रेषण और संदेशवाहन हो, इन तीनों के हिंदी शब्द को हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कह सकते हैं. ऐसी प्रक्रिया जिसमें संदेश को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम संदेशवाहन है या संप्रेषण है या संचार है. संचार की या संप्रेषण की लक्षण और विशेषताओं को हम इन 5-6 बिंदुओं के रूप में अच्छे से समझ सकते हैं. ह्यूमन प्रोसेस, मानवीय प्रक्रिया, क्योंकि यह एक मानव के द्वारा दूसरे के लिए की जाती है, यानी दो मानवों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है ये, इसलिए इसको ह्यूमन प्रोसेस कहा गया है. कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज़, दोनों पक्षकारों में समान समझ इस प्रक्रिया से पैदा होती है. गोल ऑब्जेक्टेड प्रोसेस, इस प्रक्रिया का एक लक्ष्य परक यह प्रक्रिया है, इसलिए इसको गोल ऑब्जेक्टेड प्रोसेस भी कहा गया है. इसके कई प्रकार हैं, जैसे डाउनवर्ड्स अधोगामी, अपवर्ड्स ऊर्ध्वगामी, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, रिटन, ओरल वगैरह वगैरह. डिटेल में हम आगे पूरा एक चैप्टर इसके टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. और लास्ट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कि फीडबैक इज़ नीडेड, अर्थात अनुगमन आवश्यक होता है. यानी जो प्रेषित पक्षकार है, जब तक वो सेंस को किस अर्थ में समझा है, इसको वापस पूछ सकता है. इसके अलावा इस